बड़ा तारीखी मीटिंग हो चुका है सीमांचल में, ये दरभंगा में, मिथिलांचल में, पटना में किए, इस पटना में किए क्योंकि पटना एक सेंट्रल प्लेस है, राजधानी है। नहीं, चुनाव तो है, अब चुनाव तो हर मीटिंग होती रहती है। 25 की जो विधानसभा की चुनाव, उसमें क्या तैयारी है? तो देखिए, आपने पूरा मीटिंग को कवर किया है। देखिए, हर जिला से झंडा लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का लोग लेके खड़े हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। 25 में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी भी हारेगी, जदयू भी हारेगी इंशाल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना। हाँ, सब संगठन पे विस्तार, मेंबरशिप पर, मॉब लिंचिंग के इशू पे, मुसलमानों के साथ ज्यादती, दलितों के साथ ज्यादती, जो हमारे इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन हुआ। हम लड़ेंगे। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? लग रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। नहीं, देखिए, हम तो अल्लाह से चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हो, इंशाल्लाह बिहार में हो। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा पढ़ा लिखा, टैलेंटेड बैरिस्टर, स्मार्ट, हैंडसम एमपी, और सबसे ज्यादा बेबाक किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। कल तक कोई डिग्री नहीं छुपाता है, कोई चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा। मेरा लीडर तो अल्लाह के फजल से चांद की तरह खूबसूरत है। आप देखते ही हैं कि अंडर 19 के लिए भी वही खेलता है, बैरिस्टर भी वही है, संविधान का एक्सपर्ट भी वही है, और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू की कोई जवाब ही नहीं है। शेरवानी इतनी शानदार, वो भी आप देखते ही हैं। हाँ, 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 नहीं, एफआईआर तो हुई है, हर जगह हुआ है एफआईआर। अब ये मोदी सरकार, नीतीश कुमार बतलाएं, क्योंकि नीतीश कुमार जो मजार पे चादर चढ़ाते हैं और इतना खानका जाते हैं, तो ये मक्कारी का चोला उतारे नीतीश कुमार। ये कब तक ये मक्कारी करेंगे? हमारे बुजुर्गों के आस्थाने पर जाके सिर्फ चादर चढ़ाना नहीं, हमारे नबी के शान में जिसने गुस्ताखी किया उस पर यूएपीए लगवाइए मोदी को बोलकर। अरे योगी आदित्यनाथ के तो शपथ ग्रहण में तो पैरे छू रहे थे मोदी जी का, तो कम से कम उतना पैर मत छूइए, कम से कम एक फोन कर दीजिए योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को, कि कम से कम यूएपीए लगाए। रामगिरी का भी जो है मामला, यू महाराष्ट्र का, वहां भी इनके चंटू बंटू है। एकनाथ शिंदे की क्या बिसात है? नीतीश कुमार एक बार फोन कर देंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार तो नीतीश के बैसाखी पर है। नीतीश कुमार चाहे तो, अगर सही में दिल साफ है, इन सब बोलता है पेट में दांत होता है, अगर पेट में दांत नहीं है, लालू जी बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोले हैं कि अगर पेट में दांत नहीं है, सही में मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, अमन, गंगा जमुना तहजीब है, महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध की सरजमी से उनका रिश्ता है, इस बात को साबित करना नीतीश कुमार चाहते हैं। सिर्फ दरगाह पर टोपी नहीं पहने, अफ्तार पार्टी में टोपी नीतीश कुमार नहीं पहने, सिर्फ मक्कारी का साफा नहीं पहने। अगर ईमानदारी का कुछ करना है तो यूएपीए लगवाएं, नीलेश राणे हरामजादे जैसे लोग पर लगवाएं, जिसने हम मुसलमान को मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। नीतीश कुमार के मुंह में बोली नहीं है क्या? उनका इंटेलिजेंस नहीं दिखता है? झंझारपुर हो, फुलपरास हो, मधुबनी हो, पूरा मिथिलांचल के कब्रिस्तान को, वक्फ बोर्ड को जो तबाह किया जा रहा है, नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? संजय झा को इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है? यहाँ का डीएमएसपी क्या कर रहा है? दरभंगा, मधुबनी या मिथिलांचल का, उसको नहीं दिख रहा है वो जमीन कब्रिस्तान की है? वो बिचौल जो इतना नीतीश कुमार को गाली बक रहा है, बुचौल पे एक्शन नहीं ले सकते हैं? मुसलमान के खिलाफ जितने भी काम होती है उस पे एमआईएम सबसे ज्यादा। भाई हम तो सुनिए, मुसलमान नहीं, रोहित वो मुला सुसाइड किया था सबसे पहले शख्स जो पहुंचने वाला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। दारुसलाम में माथे पे टीका हो, या सिर पर टोपी हो, या पगड़ी हो, या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, उसी का नाम दारुसलाम है। किसी की मां नहीं जनी जो 1984 तक आज तक कोई हरा पाए, यही का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पार्टियां हैं जैसे जनसुराज हुआ, जदयू हुआ और आरजेडी, वह सब धर्म के बोझे लेकर हो रहे हैं कि मुसलमान के साथ हम हैं, एमआईएम का समीकरण है। भाई हम इंसानियत के साथ हैं, हम बिहार के आवाम के साथ हैं, हम सीमांचल के उस मजलूम के साथ हैं, हम उस बाढ़ की तबाही के खिलाफ खड़े रहेंगे, हम उस बाढ़ की तबाही जिसके घर में उसके साथ है, उस यतीम के साथ है जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, हम उसके साथ हैं जिसके साथ ज्यादती हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम इंसानियत के साथ है। मेरे नबी ने यही पैगाम दिया, रहमतुल आलमीन है, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उन्हीं के साथ।